मैं दिन 14 पर भूतिया माल गया और एक ड्रावना गुड़िया मिली। ये सब एक चैलेंज के तौर पर शुरू हुआ। वो माल एक दहाई से बंद था। एक आग ने इमारत के एक हिस्से को जला दिया था, लेकिन पिछले 13 दिनों से मैं हर रात वहां जा रहा था। मेरे दोस्तों को ये बहुत मिजाहिया लगता था कि मैं इस भूतिया माल को 2 हफ्ते तक खोजने की हिम्मत ना करूंगा, लेकिन मुझे शहरी दास्तानों अंधेरी जगहों से डर नहीं लगता था, कम अज कम शुरू में नहीं। पहली चंद रातें आम थीं। माल एक खोखला खौल था, इसकी टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर बनी ग्राफिटी। मैं खाली दुकानों में घूमता और अपनी बलाक के लिए ज़वाल की तस्वीरें खींचता। लेकिन 7वें दिन के बाद अजीब चीज़ें नोट होने लगें। एक धीमी गुनगुनाहट जो मेरा पीछा करती मालूम होती, और कभी कभार किसी हरकत की झलक मेरी नज़र के किनारे पर। 10वें दिन तक मैं इनकार नहीं कर सकता था कि कुछ अजीब था। मुझे माल के अर्द गिर्द अजीब चीज़ें मिलें। फूड कोर्ट में एक बच्चे का जूता, एक हाथ से लिखी हुई नोट जिस पर लिखा था इसके साथ ना खेलना, और पुरानी खिलौना दुकान तक ले जाने वाले संगमरमर के निशान। मैं खौफजदा था लेकिन जिद्दी। मैं अब हार मानने वाला नहीं था। दिन 14। आखिरी रात आई और मैंने माल के सबसे दूर कोने को खोजने का फैसला किया, वो हिस्सा जो आग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था। जैसे ही मैं इस विंग में दाखिल हुआ सर्द हो गई। मेरी फ्लैश लाइट की रोशनी जले हुए दीवारों और टूटे हुए टाइल्स पर नाचती रही, और मुझे एक जबरदस्त बेचैनी का एहसास हुआ। फिर मैंने इसे देखा। खिलौना दुकान जो कि तुम खड़ी थी, इसका धुंधला हुआ बोर्ड दरवाजे के ऊपर लटक रहा था। अंदर शेल्फ अब भी धूल से ढके खिलौनों से भरे हुए थे। हवा में नमी की बू थी और कुछ मीठा जैसे सड़े हुए फूलों की खुशबू। और वो वहां थी, दुकान के वस्त में एक शेल्फ पर बैठी हुई थी। एक चीनी मिट्टी की गुड़िया, नीले रंग के खूबसूरत गाउन में मलबूस, जिस पर लेस का काम था। इसके सुनहरे बाल साफ सुथरे थे और उसकी शीशे की आंखें जिंदगी जैसी और बहुत ज्यादा बेदार लग रही थीं। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैंने इसे उठा लिया। शायद ये तजस्सुस था, शायद ये अजीब कशिश थी जो मैं महसूस कर रहा था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। जैसे ही मेरी उंगलियां इसके सर्द जिस्म को छुईं, दुकान में एक नर्म सी हंसी गूंजी। बंद दरवाजे। मैं पलटा, लेकिन वो दरवाज़ा जिससे मैं अंदर आया था गायब था। इसकी जगह एक जली हुई लकड़ी की ठोस दीवार थी। मेरी फ्लैश लाइट बुझ गई और दुकान तारीकी में डूब गई। मुझे छोड़कर मत जाओ, एक बच्चे जैसी आवाज़ सरगोशी में बोली, और मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे पीर को छू रहा है। मैंने गुड़िया को छोड़ दिया, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं गिरी। वो हवा में मुअल्लक रही और उसका सर गैर फितरी तौर पर घूमकर मेरी तरफ मुड़ा। तुम कहीं नहीं जा रहे, इसने कहा। इसकी आवाज़ मीठी होने के बजाय तेज और जहरीली हो गई। फरार। मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और बिलाखिर एक हंगामी दरवाजे की मध्यम रोशनी नजर आई। किसी तरह मैंने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर की सद हवा में निकल आया। मैंने गुड़िया को कभी दोबारा नहीं देखा, लेकिन इसकी हंसी कभी कभार रात के वक्त मेरे ख्वाबों में गूंजती है।